नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं पूरे हर्षोल्लास के साथ में एक बहुत ही पावन त्योहार के बारे में। जी हां, अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया अपने आप में एक बहुत शुभ तिथि होती है। ये एक अबूझ मुहूर्त भी माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग अपने नए जीवन का आरंभ करते हैं। अक्षय तृतीया, जी हाँ, अक्षय तृतीया मनाई जाती है वैशाख मास शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही पावन पर्व और बहुत ही पावन त्योहार मनाए जाते हैं। जैसे इस दिन भगवान परशुराम की जयंती का दिन होता है। इस दिन भगवान परशुराम ने जन्म लिया था। क्योंकि भगवान परशुराम 8 चिरंजीवियों में से एक हैं, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर से ये कहा था कि अक्षय तृतीया के दिन जो भी शुभ कार्य किया जाएगा उसका कभी क्षय नहीं होगा। अक्षय तृतीया के दिन त्रेता युग का आरंभ हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन मां गंगा ने पृथ्वी पर अवतरण किया था। अक्षय तृतीया के दिन हयग्रीव अवतार भी हुआ था। अक्षय तृतीया के दिन श्री कृष्ण जी के विशेष के दर्शन बांके बिहारी जी में कराए जाते हैं। यही सिर्फ एक दिन ऐसा होता है जब आम जनता के लिए भगवान श्री कृष्ण के विग्रह के दर्शन लोगों को कराए जाते हैं। अक्षय तृतीया के दिन भगवान श्री कृष्ण को चंदन से अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि यदि आप इस दिन भगवान श्री कृष्ण को चंदन से अभिषेक करते हैं तो आपके सभी संताप और पाप से आपको मुक्ति मिलती है। अब ऐसी अक्षय तृतीया जो जुड़ी है मां लक्ष्मी के साथ भी। जी हाँ, अक्षय तृतीया का दिन उतना ही पावन माना जाता है मां लक्ष्मी की पूजा के लिए जितना कि दीपावली का दिन माना जाता है। तो ऐसी अक्षय तृतीया 3 मई 2022 को हम क्यों ना इसका लाभ उठाएं। तो करते हैं कुछ ऐसे उपाय जो कि अक्षय तृतीया पे करके हमें मां लक्ष्मी का और भगवान विष्णु का बहुत सारा प्रेम प्राप्त हो और बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त हो। तो करना क्या है आपने, सबसे पहले इस दिन आप भगवान विष्णु के अवतारों की पूजा कर सकते हैं। जिनकी शादी नहीं हो रही वे इस दिन भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को यदि पानी में हल्दी डालकर और चंदन डालकर अभिषेक कराते हैं तो आपकी शादी के जल्दी ही योग बनेंगे। अक्षय तृतीया के दिन यदि आप धन पाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपने 7 गोमती चक्र लेने हैं। उन गोमती चक्रों के ऊपर आपने लाल कुमकुम से तिलक करके साथ में मां लक्ष्मी को ये अर्पित करने हैं। घर के अंदर कोई भी चांदी की या सोने की वस्तु है तो आप उस वस्तु को मां लक्ष्मी के आगे रखिए। यदि वो वस्तु पहनी हुई है तो आप उसे पहले धो के शुद्ध करके फिर मां लक्ष्मी के आगे रख सकते हैं। थोड़े से चावल के दाने भी आप रखिए, क्योंकि कहा जाता है कि मां लक्ष्मी का वास धन के अंदर और अक्षत के अंदर माना जाता है। यही कारण है कि घर में जब गृह प्रवेश किया जाता है, जब लक्ष्मी को बुलाया जाता है तो चावल के लोटे में पैर मार के उसे घर के अंदर रखा जाता है और लक्ष्मी का आगमन किया जाता है। ये सारी चीजें मां लक्ष्मी के आगे रखकर आपने ओम श्री महालक्ष्मी नमः, जी हाँ, मंत्र इस प्रकार है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। आप इस मंत्र का उच्चारण कीजिए और 108 बार इस मंत्र को करने के बाद में आपने इस गोमती चक्र और अक्षत और इस सोने की चीज को या चांदी की चीज को उठाकर अपनी तिजोरी में साल भर के लिए रख देना है। यदि आभूषण आप पहनना चाहते हैं तो आप पहन सकते हैं, लेकिन अक्षत और गोमती चक्रों को आपने अपने धन के स्थान पर रखना है। देखिए, इस दिन आप मां लक्ष्मी को अपनी तिजोरी में अगर स्थापित करते हैं तो वो आपके यहाँ निश्चित ही स्थापित होंगी और आपके यहाँ लक्ष्मी का आगमन होगा। दूसरा महा उपाय, अक्षय तृतीया के दिन आप मां लक्ष्मी को खुश करने के लिए आप लाल गुलाब की माला, गुलाब का इत्र,
साथ में मेहंदी। जी हाँ, मेहंदी बहुत ही लाभकारी मानी जाती है किसी भी माँ लक्ष्मी के उपाय को करने के लिए। मेहंदी और उसके साथ में खीर का भोग। जी हाँ, ये खीर का भोग आपने माँ लक्ष्मी को लगाना है और घर में इसको वितरित कर देना है। ध्यान रहे कि ये खीर आपके घर के मेंबर ही खाएं। ये रात के समय आपने करना है, अक्षय तृतीया की तिथि के दिन। और फिर देखिए आपसे माँ लक्ष्मी किस प्रकार प्रसन्न होंगी और आपके घर के अंदर विराजमान होंगी। उपाय नंबर 3, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास ही काम नहीं है, सबका काम चल रहा है, तो आपने माँ लक्ष्मी का ये मंत्र अवश्य करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो भगवती पद्मावती रिद्धि सिद्धि दायिनी दुख दारिद्र्य हारिणी श्री श्री ओम नमो कामाक्षय ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। जी हाँ, मंत्र थोड़ा लंबा है, लेकिन अगर आप एक बार इस मंत्र की शुरुआत कर देते हैं और अक्षय तृतीया की तिथि से करके आप इस मंत्र को कंटिन्यू करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि एक दिन में आप रंग से राजा बन जाएंगे, लेकिन जब जितनी लक्ष्मी की आपको आवश्यकता होगी आपके सामने उतनी लक्ष्मी आ जाएगी। आपको और क्या चाहिए कि इज्जत से रोटी मिले और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहे। तो इस मंत्र को एक बार फिर से उच्चारण करती हूँ, ओम नमो भगवती पद्मावती रिद्धि सिद्धि दायिनी दुख दारिद्र्य हारिणी श्री श्री ओम नमो कामाक्षय ह्रीं ह्रीं फट स्वाहा। इस मंत्र की 108 बार जाप कीजिए। उसके बाद में अगर आपके पास जितना समय है 11 बार, 21 बार, 31 बार निरंतर इस जाप को कीजिए। दूसरी चीज, इस मंत्र का जाप करने के लिए आपको पूर्णतः शुद्धता का ध्यान रखना होगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को आप सभी जानते हैं सफाई बहुत ही प्रिय है। यही कारण है कि जब हम दीपावली पे पूजा करते हैं तो घर की सफाई करते हैं, रंग पुताई करते हैं, गोबर से पहले के समय में लीपन किया जाता था। तो शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखिए। आप जब भी रजस्वला की परिस्थिति में हो तब इस मंत्र का जाप ना करें, और साथ ही साथ जब भी आप इस मंत्र का जाप करें तो माँ लक्ष्मी के आगे कोई मीठी वस्तु अवश्य रखें। घर में यदि कुछ भी नहीं है तो आप चीनी के दाने रखकर भी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पे बनी रहे। इसी मनोकामना के साथ आज आपसे विदा लेती हूँ। कल आपसे फिर से मुलाकात करूंगी कुछ नया लेकर, इंटरेस्टिंग लेकर। अपनी समस्याएं बताना बिल्कुल ना भूलें। मुझे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो फोन कॉल करके अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।